हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे पे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में इस हफ्ते में एक नया हाई लगता हुआ दिखा, कहने कि हमने 24,400 रुपए के लेवल्स देख लिया और मेरा जो टारगेट था 24,500, वो कहने की अब सिर्फ 100 पॉइंट ही दूर रह गया है। और मेरा मानना है ये आने वाले मंडे ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आपको हिट होता हुआ दिख जाए। देखा जाए तो इस हफ्ते में चाहे वो फार्मा स्टॉक्स हो, चाहे वो डिफेंस स्टॉक हो, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, आईटी स्टॉक सभी ने कहीं कि बराबर का कंट्रीब्यूशन दिया है और एक अच्छा खासा मूव कहीं कि निफ्टी में भी हमें प्ले करने को मिला है। बाकी मेरा मानना है जिस तरह से मजबूती हमें सेक्टोरियल बेसिस पे देखने को मिल रही है, उस हिसाब से जब बाजार साइडवेज और रेंज बाउंड बिहेव करे तो मेरा मानना है थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको देखना चाहिए, वहां पे भी एक अच्छा खासा पैसा आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर निफ्टी के अपर लेवल्स की बात कर ली जाए या अपकमिंग हर्डल की अगर बात कर ली जाए तो सीधे सीधे मुझे 24,500 का ही दिख रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। बाकी ये भी है कि निफ्टी काफी ज्यादा चल गया है, काफी ज्यादा ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना है यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, जो कि 24,500 रुपए से लेकर के 24,000 के रेंज में रह सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बड़ा करेक्शन आना है या कोई बड़ी गिरावट भी आनी है तो 24,000 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा, तभी हम कोई करेक्शन एक्सपेक्ट कर पाएंगे निफ्टी में। हालांकि देखा जाए तो एक बड़े अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए एक छोटा सा करेक्शन देना जरूरी है, एक हेल्दी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए ओवरऑल, है ना। सो दैट्स द थिंग। बाकी अभी अगर मुझे कोई कमजोर सेक्टर दिख रहा है तो वो है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक, ड्यू टू एचडीएफसी बैंक पर्टिकुलरली। उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक यानी कि ड्रैग हुआ, और सॉरी बैंक निफ्टी ड्रैग हुआ, और जो हाई हमें देखने को मिले थे कहीं ना कहीं 52,000 सॉरी 53,300 53,250 के लेवल्स, वो कहना कि हफ्ते के आखिरी दिन में ठंडे पड़ते हुए दिखे, और बैंक निफ्टी ने 52,000 के लेवल्स भी ओवरऑल दिखा दिए हैं। तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में जो व्यू हम एकदम पॉजिटिव लेके चल रहे थे वो अब व्यू कहने कि अब न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है एक फर्दर कंसोलिडेशन कहने कि बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रह सकता है, जो कि कहने की 53,000 से लेकर के कहने की 52,000 की रेंज में हो सकता है। देखा जाए तो यही ऑप्शन चेन के हिसाब से भी एक बड़ा हर्डल और एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कोई बड़ी करेक्शन आनी है तो बैंक निफ्टी को 52,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तो वहीं पे बैंक निफ्टी को अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इस हफ्ते के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। देन वी कैन एक्सपेक्ट 54,000 लेवल्स इन बैंक निफ्टी। मेरा मानना है एचडीएफसी बैंक अगर दोबारा कम बैक ले, इतने बड़े गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिले, तो उसका काफी साथ मिलेगा बैंक निफ्टी को अपसाइड को देने में। सो यहाँ पे डिटेल में अब समझ लेते हैं निफ्टी के लेवल्स को। तो देखा जाए तो मंडे सेशन में जो मैं रेंज देख रहा हूँ गाइस, वो 24,400 से लेकर के 24,200 की देख पा रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 24,365, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई था, वही हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। सेकंड हर्डल इस हफ्ते का हाई जो कि है 24,400, तो ये एक तरह से एक इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का लेवल है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरडे बेसिस में एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। अगर निफ्टी 24,365 400 के लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, इन लेवल्स पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर मूवमेंट फेल हो रहा है, तो मैं तो कहूंगा ऊपर 15-20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके एक बार आप चाहें तो प्रॉफिट किंग को प्ले कर सकते हैं, और इस प्रॉफिट किंग को प्ले कर सकते हैं 24,240 टू 24,200 के लेवल्स तक, जो कि इमीडिएट बेसिस पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है, और मंडे सेशन में आपके लिए यही इमीडिएट सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। ऑलराइट, बाकी निफ्टी में भी सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी को अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 24,200 रुपए के ऊपर तो इंट्राडे में निकलना ही पड़ेगा। अगर 15 मिनट की अगर क्लोजिंग अगर आपको देखने को मिल जाए 24,400 रुपए के ऊपर, तो आप फ्रेश बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइमरी और नेक्स्ट हर्डल जो देखने को मिलेगा, प्राइमरी टारगेट और नेक्स्ट हर्डल, वो कहने की 24,500 पे देखने को मिलेगा। यहीं पे हमें इमीडिएट बेसिस पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो यहां तक के टारगेट में देख पा रहा हूं। बाकी सिंपल सी बात है, 24,500 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो ये तेजी और आपको देखने को मिल जाएगी। मेरा मानना है 24,400 के बाद अगर आप अपसाइड प्ले कर रहे हैं तो एक बार 24,500 के करीब एक बार अपना प्रॉफिट जरूर लें, कहीं कि मेरा मानना है कि 24,500 एक साइकोलॉजिकल हर्डल की तरह काम करेगा। देखा जाए तो निफ्टी काफी ज्यादा चला हुआ है, ओवरबॉट है, तो 24,500 से भी हो सकता है हमें एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आती दिख जाए, जो कि कहीं ना कहीं 150 से 200 या 250 पॉइंट की होती हुई दिखे। ऑलराइट, तो दैट्स द थिंग। सो बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो इंटरडे बेसिस से मेरा मानना है एक प्रॉफिट किंग रेंज के अंदर जो आ सकती है वो कहने की 24,360 400 रुपए के जोन से, तो दूसरी कहीं ना कहीं इंटरडे लो से आती हुई दिख सकती है, मतलब फ्राइडे के लो से, जो कि 24,168 के लेवल है और हमारा सेकंड सपोर्ट भी है। तो अगर उसका ब्रेक डाउन देखने को मिल जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में 24,050 और 24,000 तक प्ले कर सकते हैं, जो कि निफ्टी का इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा वाई होल्ड करने वाला लेवल है 24,000 के पुट। और यहाँ पे अगर मैं
मूविंग एवरेज को भी एक्टिवेट कर दो तो यहाँ पे इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो मेरा मानना है वहां तक के इंटरडे बेसिस में आपको गिरावट प्ले करने को मिल जाएगी और वहां से हो सकता है आपको दोबारा एक शॉर्ट कवरिंग भी प्ले करने को मिल जाए, रिकवरी प्ले करने को मिल जाए। बाकी निफ्टी का अगर ट्रेंड में अगर कोई कमजोरी आनी है तो 24,000 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी कहीं ना कहीं 23,745 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, ऑलराइट, अपने 20 डेमा की तरफ। और गिरावट अगर ज्यादा बढ़ गई तो ऐसे सिचुएशन में ये डाउन मूव यानी कि इस स्टॉक को यानी कि 24 जून के लोज तक, जो कि हाई लो मतलब एक स्विंग लो है यानी कि 23,350 23,360, तो वहां तक का डाउन मूव ज्यादा ज्यादा देखने को मिल जाएगा 24,000 के नीचे। सो दैट्स द थिंग गाइस। तो वीकनेस प्ले करनी है तो 24,000 के नीचे ही प्ले करनी है, उससे पहले आप लेवल बेस्ड ही काम करिए। तो 24,500 से 24,000 के रेंज में भी कहीं ना कहीं निफ्टी काम काज करता हुआ दिख सकता है। ये वाइड रेंज है जिसके आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेंड का कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, सीधे सीधे बोला जाए तो। ये बात होगी गाइस निफ्टी की। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग ही मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या अगर कोई छोटा सा गैप अप होता है तो मैं तो यही कहूंगा कि प्राइस सस्टेन करने का वेट कर लेना। अगर गैप अप हो 24,400 रुपए का होल्ड हो तो मैंने सिचुएशन ऑलरेडी बता रखी है फिर उस हिसाब से। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। हालांकि मैं न्यूट्रल यहाँ पे ओपनिंग को लेकर के न्यूट्रल बायस्ड हूं, एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। सो बैंक निफ्टी में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल पा रहा। पिछले हफ्ते जहां पे निफ्टी बैंक अटक रहा था, वहीं इस हफ्ते में भी अटकता हुआ ओवरऑल दिखा है। कहीं ना कहीं 53,180 53,200 के लेवल्स पे। हालांकि इस हफ्ते में हाई भी लगा 53,300 का एक न्यू हाई। सो देखा जाए तो कुछ खास नया बैंक निफ्टी में होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो स्टॉक कहने की निफ्टी बैंक को स्पॉन्सर कर रहा था तेजी, वही कहने की ड्रैग करने का काम करता हुआ दिखा। अब मेरा मानना है अगर निफ्टी बैंक को अगर कोई रिकवर करने में हेल्प कर सकता है तो वह है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इन सब में अगर थोड़ी तेजी आए तो काम बन सकता है। बाकी एचडीएफसी बैंक जो कि काफी ज्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो वहां पे अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो मेरा मानना है जो हर्डल हम बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं 53,000 53,300 इस हफ्ते का है, वो लेवल्स हो सकता है निकलते हुए फिर आपको दिख जाए। तब फिलहाल तब तक बैंक निफ्टी जब तक 53,000 से 52,000 के रेंज में है, तब तक मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ी हल्की क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करें, कम क्वांटिटी करें, क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। ऑलराइट, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। तो फिलहाल हाई लेवल्स की अगर बात की जाए तो 52,800 जो कि फ्राइडे का हाई था, ये हमारी इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 53,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने वाला लेवल बन गया है इस हफ्ते में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में। सो मेरा मानना है ये 53,000 और 52,800 आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो वीकनेस ज्यादा दिखती है निफ्टी कंपेयर में, तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो और इस जोन को अप्रोच करे और वहां पे अगर आपको रैली फेल होती दिखे, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा हाई लेवल से एक बार देखना चाहिए शॉर्ट साइड पे। और ये गिरावट बैंक निफ्टी को इंटरडे लोज जो कि देखने को मिले 52,290, वो लेवल्स मेरा मानना है देखने को मिल जाएंगे। बाकी निफ्टी बैंक में अगर मुझे एग्रेसिव लॉन्ग जाना है तो 53,000 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो पहला टारगेट जो हो जाएगा वो रहेगा इस हफ्ते का हाई जो कि था 53,300, और सेकंड टारगेट नेक्स्ट पुट कॉल लेटर का लेवल जो कि 53,500 के लेवल्स पे देखने मिलता है। तो वहां तक की अपसाइड हमें इंटरडे बेसिस में ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी की इस हफ्ते के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है वो भी डेली बेसिस में, तो बैंक निफ्टी 54,000 की तरफ भी एक्सटेंड होता हुआ फिर दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 52,290 300 जो कि फ्राइडे का लो था, वो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 52,000 का लेवल जो कि इस हफ्ते का लो है। मेरा मानना है ये जोन आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीकली बेसिस में भी। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोअर लेवल्स को ही अप्रोच करता है और वहां पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न अगर क्रिएट होता हुआ दिखे, तो आप रिकवरी को भी इस रेंज के अंदर प्ले कर सकते हैं सपोर्ट लेवल से। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है बिकवाली बैंक निफ्टी में अगर करके चलनी है तो उसके लिए बैंक निफ्टी को 52,000 का जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, मतलब इस हफ्ते के लोस को तोड़ना पड़ेगा। 52,000 मेरा मानना है सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग इस समय होल्ड कर रहा है। ये गया तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 51,600 के लेवल्स हैं, और ज्यादा से ज्यादा गिरावट इस हफ्ते में कहीं ना कहीं हमें 24 जून के लोस तक भी ले जा सकती है, जो कहीं ना कहीं 51,200 51,000 के लेवल्स हैं। तो वहां तक का डाउन मूव कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता हुआ मुझे
दिख सकता है। ज्यादा प्रॉब्लम हुई 20 डिमा के बाद तो ये अपने 50 डिमा की तरफ भी एक्सटेंड हो सकता है गाइस, है ना, जो कि 50,150 के लेवल पे है। राइट, मैंने लोअर लेवल्स पे, अधिकतर लेवल्स के बारे में बात की है, कहां तक का डाउन मूव ज्यादा देखने को मिल सकता है, मैक्स डाउन मूव कहां तक का मिल सकता है। सो दैट्स द थिंग। तो मैं अगर बियरिश होऊंगा तो 52,000 के नीचे, और मुझे अगर बुलिश होना है तो बैंक निफ्टी को एक बार के लिए 53,000 के ऊपर वापस सस्टेन करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद बैंक निफ्टी लेवल्स। लेट मी गो टू वाई डेटा। वाई डेटा को देख लेते हैं गाइस। शुरुआत अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, क्योंकि लोअर लेवल से पुटराइटर भी अच्छी खासी ग्रिप लेके बैठा है। सबसे मेजर सपोर्ट, सबसे मजबूत सपोर्ट जो है वो है 24,000 का लेवल। आने वाले हफ्ते में यही आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह भी काम करेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे 58 लाख का ओआई है। उसके बाद अगर कहीं मुझे पुट राइटिंग दिख रही है तो कहीं ना कहीं 54,300 और 200 की पुट ऑप्शन में देखने को मिल रही है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 24,300 की पुट की बात की जाए तो 37 लाख का ओआई, और 24,200 की पुट ऑप्शन में 47 लाख का ओआई इमर्ज हुआ है। तो वहीं पे हाई लेवल्स पे अगर कहीं कॉलेटर देखने को मिल रहे हैं तो अब सीधे सीधे 24,500 पे देखने को मिलते हैं, जहां पे 42 लाख का ओआई। मेरा मानना है ये हमारे लिए नेक्स्ट मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी 24,500 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाए तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तेजी और एक्सटेंड होगी। डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक के बेस पे, आईटी एंड मिड कैप आईटी के बेस पे, और देखा जाए तो फाइनेंस सेगमेंट भी बहुत कम चला है, तो अगर फाइनेंस सेक्टर भी अगर चलता है तो थोड़ी यहाँ पे और मदद मिलेगी। बाकी देखा जाए तो 24,500 के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,800 और 25,000 तक के लेवल्स। ऑलराइट, सो ये बात है इसकी। तो बट स्टिल निफ्टी का जो डेटा है वो स्टिल लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड पॉजिटिव। ऑलराइट, तो ये बात हुई इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कॉलेटर ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। कहाँ पे? 53,000 की कॉल ऑप्शन में, और 53,200 300 की कॉल ऑप्शन में। ऑलराइट, और लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुट राइटर बैठा भी है तो सीधे सीधे वो 52,500 और कहीं कि 52,000 की पुट ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर 50,200 की पुट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे 17 लाख का ओआई है, जो कि हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे इमीडिएट सपोर्ट अगर कहीं दिख रहा है तो 52,500 और 300 के जोन में दिख रहा है, जो कि फ्राइडे का लो है। तो इस जोन में अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेता है, विल सी सम स्मॉल रिकवरी टुवर्ड 53,000, जो कि मेजर हर्डल है, जहां पे हमें 22 लाख का ओआई देखने को मिलता है कॉल साइड पे। यही आपका मेजर हर्डल है गाइस। इन लेवल्स के ऊपर एक दो दिन हमें क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि बैंक निफ्टी नहीं दे पा रहा है ना। एक दिन क्लोज हो पाता है तो अगले दिन गैप डाउन हो जाता है। सो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मेरा मानना है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में वापस अगर तेजी आ जाए तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आराम से 53,000 53,300, जो कि इस हफ्ते का हाई है, वो निकालता हुआ दिखेगा। और उसके बाद अगर कहीं कॉल रेटिंग दिख रही है तो फिर सीधे 53,500 53,000 सॉरी 54,000 के लेवल्स पे ओवरऑल देखने को मिलती है। यहाँ तक कि 55,000 के लेवल से भी हैवी कॉल रेटिंग अब इमर्ज हुई है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी हो सकता है 1,500 पॉइंट का मोमेंटम और देखने को फिर मिल जाए, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो बाजार को भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर चाहिए, और प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो थोड़ा और मूव मिल जाएगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक की मार कहीं ना कहीं इस समय बैंक निफ्टी झेलता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, नहीं तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है। और एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई भी अपने रेंज से बाहर निकल सकता है। 860 एक ब्रेकआउट लेवल है, अगर उसका ब्रेकआउट आ गया विल सी सम गुड अपसाइड, एंड दोबारा हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 880 900 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करे, है ना, जो कि बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं मदद करेगा अपसाइड जाने में। सो दैट्स द थिंग। सो फिलहाल यही थी मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दो। अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।